नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनोद गोरे, सिल्वर लिप क्लिनिक पुणे। आज हम चर्चा करेंगे ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। जी हाँ, कैंसर का जब ब्रेस्ट के कैंसर का सवाल आता है तो सबसे पहले पेशेंट के मन में यही सवाल पैदा होता है कि क्या ब्रेस्ट को पूरा निकालना जरूरी है या फिर मेरा ब्रेस्ट पूरा निकालना पड़ेगा क्या। क्योंकि ब्रेस्ट इज अ साइन ऑफ फेमिनिटी। हर कोई फीमेल चाहती है कि उसका ब्रेस्ट बचा जाए, उसको कैंसर होने के बाद भी ब्रेस्ट निकालने की जरूरत ना पड़े, और उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस आजकल अवेलेबल है। यदि हम हिस्ट्री में जाए तो ब्रेस्ट की सर्जरी में बहुत सारा इवोल्यूशन हुआ। ब्रेस्ट कैंसर के जो ट्रीटमेंट थे उसमें पिछले 100 साल में इतना इवोल्यूशन हुआ कि ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इवॉल्व्ड ट्रीटमेंट मोडालिटी इन द कैंसर। पहले ब्रेस्ट के कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए हाथ की नस को काट दिया जाता था। लोग समझते थे कि ये मेंस्ट्रुअल ब्लड का जो है वो इफेक्ट है, इसीलिए कोई वेन्स को काट देंगे तो उसमें से ब्लड बाहर जाएगा तो कैंसर ठीक होगा। ऑब्वियसली उससे कैंसर ठीक नहीं होता था। कुछ साल बाद लोगों को पता चला कि नहीं, ये तो लोकल डिसीज है, तो उसको काट दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। तो फिर उस जमाने में ब्रेस्ट को एम्प्यूट किया जाता था। एम्प्यूट मतलब ब्रेस्ट को पकड़ के पूरा कट करते थे, जैसे कि किसी का हाथ पैर कट करते हैं वैसे ही ब्रेस्ट को कट किया जाता था। उसको ब्रेस्ट एम्प्यूटेशन बोलते हैं। उसके बाद आया हॉलस्टेड रेडिकल मैस्टेक्टोमी, यानी कि ब्रेस्ट और उसके नीचे जो चेस्ट के मसल है, पेक्टोरलिस मेजर और माइनर, उसको भी निकाला जाता था। और ये सर्जरी से ब्रेस्ट कैंसर के रिजल्ट्स काफी अच्छे हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि नीचे जो मसल्स है, पेक्टोरलिस मेजर और माइनर, जो कि हमारे हाथ की हलचल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, और वो निकालने से काफी हैंडीकैप हो जाते थे लोग, तो उसको निकालना जरूरी नहीं है। तो उसको बिना निकाले भी सिर्फ ब्रेस्ट को निकाला जाएगा तो भी रिजल्ट्स उतने ही अच्छे होते हैं। तो उसको हम मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी बोलते हैं, और अभी भी यही सर्जरी ब्रेस्ट कैंसर के लिए की जाने वाली सबसे ज्यादातर सर्जरी है। जैसे ही रेडिएशन का इस्तेमाल होने लगा तो ऐसे पता चला कि ब्रेस्ट को पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ब्रेस्ट का जो कैंसर का पार्ट है उसको निकाला जाए और एक्सिला से लिम्फ नोड निकाला जाए और उसके बाद ब्रेस्ट को रेडिएट किया जाता है, तो भी ब्रेस्ट क्योर के कैंसर क्योर होने के चांसेस उतने ही अच्छे रहते हैं। तो उसको ब्रेस्ट कंजर्वेटिव थेरेपी बोलते हैं, यानी कि ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी प्लस रेडियोथेरेपी। क्योंकि ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी के बाद रेडिएशन लेना कंपलसरी होता है, तो ये कॉम्बिनेशन है थेरेपी का, इसीलिए उसको ब्रेस्ट कंजर्वेटिव थेरेपी बोलते हैं। अभी उसके आगे जाके ऐसा देखा गया कि बहुत बार हम जब ब्रेस्ट का वो पार्ट निकालते हैं कि उसमें कैंसर है, तो ब्रेस्ट में गड्ढा सा बन जाता है। तो ब्रेस्ट का कॉस्मेसिस कभी कभी बहुत ही बुरा होता है। तो अभी के जमाने में ऑन्कोप्लास्टी बोल के सर्जरी किया जाता है। ऑन्कोप्लास्टी मतलब एक ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी का ही एक प्रकार है, जिसमें ब्रेस्ट का कॉस्मेसिस का भी ध्यान रखा जाता है। तो ब्रेस्ट का उतना पार्ट जिसमें कैंसर है उसको निकालते हैं, और उसके बाद जो भी गड्ढा होता है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है लोकल टिश्यू के साथ, उसको ऑन्कोप्लास्टी बोलते हैं। तो जो स्टेज 1 ऑन्कोप्लास्टीज रहते हैं उसमें डोनर ऑन्कोप्लास्टी, जिसमें कि एरियोला के बाजू में जो है इंसिजन लेके उसके आजू बाजू के जो ट्यूमर है उसको निकाला जाता है। फिर दूसरा लैटरल मैमोप्लास्टी, मेडियल मैमोप्लास्टी, बैटविंग्स मैमोप्लास्टी, ऐसे अलग अलग मैमोप्लास्टी के प्रकार है जिसमें रिकंस्ट्रक्शन करके ब्रेस्ट को अच्छा शेप दिया जाता है। दूसरा मैमोप्लास्टी का प्रकार है जिसको रिडक्शन मैमोप्लास्टी बोलते हैं। ये रिडक्शन मैमोप्लास्टी मतलब बहुत बार ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता है या फिर ब्रेस्ट पेंडुलस होते हैं, तो उसको थोड़ा साइज छोटा करके ब्रेस्ट का शेप अच्छा किया जाता है, उसको रिडक्शन मैमोप्लास्टी बोलते हैं। तो ये भी कैंसर की ट्रीटमेंट के साथ रिडक्शन मैमोप्लास्टी का ट्रीटमेंट किया जाता है, और ये एडवांस टाइप का ऑन्कोप्लास्टी है। अभी उसके बाद
कभी कभी ये ऑन्कोप्लास्टी से छोटे एरियाज तो रिकंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, लेकिन उससे बड़े जो एरिया है, बड़े जो डिफेक्ट है, उसको लोकल टिश्यू से रिकंस्ट्रक्ट करना या ऑन्कोप्लास्टी से रिकंस्ट्रक्ट करना मुश्किल होता है। तो उन पेशेंट्स में जो ट्रीटमेंट है उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन विथ फ्लैप सर्जरीज। मतलब जो फ्लैप्स रहते हैं प्लास्टिक सर्जरी के, उसकी सहायता से ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। उसमें सबसे कॉमनली यूज किए जाने वाले जो फ्लैप है वो लोकल परफोरेटर फ्लैप है, जैसे कि एल टैप, लैटरल थोरेसिक आर्टरी परफोरेटर फ्लैप, या लाई कैप रहता है, माई कैप रहता है। तो ये परफोरेटर फ्लैप्स है और ये बहुत अच्छी तरह से ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अप टू 30% पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट ये रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, 30 to 40% भी कभी कभी, क्योंकि एल टैप जो सबसे कॉमनली किया जाने वाला रिकंस्ट्रक्शन है, उसमें एक्सिला में जो फैट रहता है वहां का फैट निकाल के एक ब्लड वेसल की सहायता से वो ब्रेस्ट में लाया जाता है और रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा रिकंस्ट्रक्शन या अच्छा कॉस्मेसिस दे सकता है। दूसरा है लैटिसिमस डोर्सा फ्लैप। लैटिसिमस डोर्सा एक आपके बैक का मसल है, और वो बैक का मसल और वहां का जो फैट है वो सब निकाल के उसको ट्रांसफर किया जाता है ब्रेस्ट के डिफेक्ट में, और ब्रेस्ट को अच्छा शेप लैटिसिमस डोर्सा फ्लैप के साथ भी दिया जा सकता है। तीसरे जो फ्लैप्स है वो है फ्री फ्लैप्स। फ्री फ्लैप्स मतलब बॉडी के किसी और पार्ट से मसल, फैट और वहां का जो टिश्यू है वो निकाल के ब्रेस्ट के बड़े डिफेक्ट में ट्रांसफर किया जाता है। इसकी कैपेसिटी उतनी होती है कि आप कंप्लीट ब्रेस्ट भी रिप्लेस कर सकते हैं। उसमें ट्रैम फ्लैप होते हैं, एलटी फ्लैप होते हैं। तो या तो थाइज के ऊपर से या फिर पेट के ऊपर से स्किन, सबक्यूटेनियस फैट और मसल, ये तीनों को निकाल के वो उसकी सहायता से ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, और वहां के जो ब्लड वेसल है वो चेस्ट की ब्लड वेसल के साथ जोड़े जाते हैं। इसको फ्री फ्लैप। उसके अलावा ब्रेस्ट का शेप जब ये टिश्यू से भी उतना अच्छा नहीं आता या फिर वॉल्यूम कम पड़ जाता है तो वी कैन डू इम्प्लांट्स आल्सो। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स एलडी फ्लैप्स के साथ ब्रेस्ट का इम्प्लांट भी डाला जाता है, जिसको सिलिकॉन इम्प्लांट बोलते हैं। तो वो सिलिकॉन इम्प्लांट के साथ ब्रेस्ट को अच्छा सा शेप दिया जाता है। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करना कैंसर की थेरेपी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी किसी फीमेल पेशेंट का ब्रेस्ट निकालते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, और कैंसर की ट्रीटमेंट में पेशेंट का कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जितने पॉजिटिव रहेंगे उतने आपके कैंसर ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए जो कि फेमिनिटी का साइन है ब्रेस्ट, उसको बचाना और उसका रिकंस्ट्रक्शन करना और उसको अच्छे शेप में रखना बहुत ही जरूरी है, ताकि पेशेंट को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ज्यादा नहीं होता। और जब भी सिचुएशन में पॉसिबल है तब ब्रेस्ट को बचाना चाहिए और ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए, ताकि आप अच्छी तरह से कैंसर के साथ लड़ सकें। धन्यवाद। आपके कुछ भी सवाल रहेंगे या आपके मन में कुछ भी शंकाएं रहेगी ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, तो आप हमें पूछ सकते हैं।